तो क्या करता है स्लीप जिससे आपकी स्किन नेक्स्ट डे ग्लोइंग लगने लगती है? सो उसमें वही है कि स्किन स्लीप के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है ना. एंड सो इट प्रोवाइड्स गुड सर्कुलेशन, गुड ऑक्सीजनेशन सारी बॉडी के सारे पार्ट्स को ना. एंड स्किन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कवरिंग एरियाज एंड स्पेशली योर फेस. तो अब जो स्लीप डिसरप्टर्स हैं, तो लेट्स एग्जाम्पल है कि सपोज इंसोम्निया. तो आमतौर लोग कहते हैं कि मेरी नींद नहीं आई, मैं देखो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, काली लाइनें आ गई. सो दैट इज बेसिकली लाइक अ पिगमेंटेशन कमिंग अप. सो दैट व्हेन योर स्लीप गॉट कट शॉर्ट, it didn't get the adequate rest, skin didn't get rejuvenated. So if you get the good sleep, your sleep face will glow. And also the expressions. So हमने बात करी थी कि the face पे जो expression, emotional well-being is also part of the look. So if you're just looking very tired, very grumpy, very irritable, always, so then you were sleep deprived. Sleep apnea के तो मेरे पास इंसोम्निया वाले भी सेम. आई हैव सीन पीपल जिनकी आईज एंड ऑल ब्राइटर हो जाती हैं. सी द एक्सप्रेशन. इनफैक्ट एक क्विज था रिसेंटली दैट यू शो 2 पिक्चर्स एंड पीपल कैन फिगर आउट कि इज इट अ स्लीप डिप्राइव्ड फेस और इज इट आईज को दिखाया था सिर्फ. सो आईज की जो ब्राइटनेस है वो फर्क पड़ रहा है. जस्ट इफ यू आर अ टायर्ड बेसिकली आईज एंड अ ब्राइट आईज आफ्टर स्लीप डिप्रिवेशन. What do you think? Sleep deprived eyes? अब यहाँ बैठ के तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी. नहीं बता सकते हो बिल्कुल. बहुत ओपन है. I think it can be better. Let's put it like this. I'm sure they can be brighter. अभी तो है थोड़ी sleep deprived. Tell me what's the most fascinating thing जो आपने स्लीप फिक्स करी हो लेकिन कुछ और उन पर रिजल्ट आ गया हो. दिस लाइक समथिंग लाइक स्किन. आई वुड हैव नेवर गेस्ड इट. Yeah, no, and I've seen because this guy himself told me कि मैंने skin creams and when they came and I said मुझे तो लग रहा है फर्क है. You know, we see so many but I could make out his. And the wife said, yeah, it's his skin is much better. Tell me 2-3 more things जिससे आपने स्लीप फिक्स करी हो और कुछ और फिक्स हो गया. Memory has got better. So there are people like same sleep apnea. 100%. नहीं, ऑलमोस्ट 80-90%. उसमें ना बिल्कुल लॉस ऑफ मतलब हर छोटी छोटी चीज भूल जाना, चीज़ें मिसप्लेस करना. वो थर्ड इज डिप्रेशन. सो देयर वाज दिस वन पेशेंट हु हैड स्लीप एपनिया एंड ही हैड डिप्रेशन. सो ये डिप्रेशन और स्लीप एपनिया के सिम्टम्स ना बहुत सिमिलर हैं. एंड सो आई नो दैट दे कैन रन पैरेलल टुगेदर बट वन कैन कंफ्यूज वर्सन द अदर और वन कैन only be sleep apnea and no depression. So कई combinations हैं इसकी. So this was an accountant actually almost 10-12 साल हो गया. I think I remember him. So he was referred to by another colleague and I think he has diabetes, depression and then he said कि but I'm just very tired and थका हुआ and he was on depression की medicine. Then there's a lot of snoring. So we did a sleep test. वो sleep apnea positive आया. Then I said you know दोनों चीज़ें हैं जो आपको सुस्त फील करती हैं, टायर्ड एंड बिकॉज यू आर सो इतनी एनर्जी कम है तो आपको ऑब्वियसली उदासी हो जाती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ भी करने की. तो वो डिप्रेशन आ जाता है. चलो उसको जब हमने ट्रीट किया फिर उसकी मेडिसिन कम करी एंड अब कई सालों से वो बिल्कुल दवाई के बिना है. वाओ. डिप्रेशन और वो जाता होगा कुछ और लेने किसी और के पास, किसी और डॉक्टर के पास, डूइंग मल्टीपल पिल्स. साइकियाट्री की दवाइयां खा रहा था. दवाइयां खानी चाहिए, स्लीप एपनिया की वो मशीन लगानी पड़ती. मशीन डायग्नोसिस करना. तो ट्रीटमेंट चाहिए था स्लीप एपनिया का, ट्रीटमेंट कर रहे थे किसी और चीज़ का. सेम चीज़ है ब्लड प्रेशर की. जैसे हमने बताया कि तो स्लीप एपनिया और ब्लड प्रेशर का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. पर दोनों अलग अलग बीमारियां हैं. पर आपको ब्लड प्रेशर चल रहा है, थोड़ा वेट बढ़ गया, स्नोरिंग भी आ रही है, पर बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आपने फिर एक सेकंड दवाई दे दी, उसकी डोज बढ़ा दी, फिर भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है. फिर अगर आप देखो कि क्यों कर रहा है, प्रोवाइडेड हैबिट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, देन यू चेक फॉर स्लीप एपनिया. तो अगर स्लीप एपनिया रहेगा ये बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा. सो 80% ऑफ पीपल विद इन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जो बोलते हैं, कुड हैव कोएग्जिस्टिंग स्लीप एपनिया. So you said overall in all ये सब फिक्स करने का तरीका है ड्यूरेशन ऑफ स्लीप,
टाइमिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप. एंड आपने चौथी चीज़ बोली जो बात ही नहीं करी उसके बारे में, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ स्लीप. कैसे पता चलता है कि मैं मेरी स्लीप से सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं? क्योंकि मैं तो जिस दिन काम बढ़िया होता है मेरे को, उस दिन मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, भले कितने भी घंटे सोया हो. और जिस दिन नहीं होता है कोई काम अच्छा है, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डे, आई एम अनसेटिस्फाइड रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच आई हैव स्लेप्ट. सो दैट्स माय लूज मार्कर. नहीं तो वो तो जनरल मार्कर है ना, बट यूजुअली ये होता है कि जब मैं सुबह उठूं तो मैं कैसे फील कर रहा हूँ. गिव योरसेल्फ अ 0 to 10. I'm bright, ready to go. How do I feel? But it always depends on the day, ना, कि what I'm looking forward to. हाँ, वो तो देखो लिंक तो रहेगा, बट एनर्जी वाइज तो आप ठीक उठे हो ना. तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो थोड़ी देर और सो जाऊं, तो इसका कुछ लिंक है स्लीप नीड के साथ. कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मुझे नींद कितनी चाहिए, मेरी स्लीप नीड है क्या. तो बिकॉज अभी लोगों को पता है कि मेरे को बीपी कितना होना चाहिए, तो हाउ डू आई नो कि मेरे को 7 चाहिए, 8 चाहिए, 8.5 चाहिए, मैं क्या पता, कैसे पता चले. इसका आप ही को पता चलेगा. एक तो कि आप उठ के कैसे फील कर रहे हो, क्या आप अलार्म के साथ उठ रहे हो, बिना अलार्म के साथ उठ रहे हो. अलार्म से ही उठना पड़ता है, बिना अलार्म के कैसे उठते हो? तो यही है. तो दिस इज द स्लीप नीड का थिंग. कैन यू ट्रेन योरसेल्फ कि आप बिना अलार्म के उठ पाओ? या सेम टाइम पे रोज? हाउ? बॉडी क्लॉक. तो उसमें ये होगा कि अगर आप ठीक टाइम पे सोओगे ना, अपने कुछ घंटे के बाद अगर आपकी स्लीप नीड पूरी हो गई तो आप उठ जाओगे अपने आप. हाँ, तो दादा दादी बन जाएंगे हम. फूड का क्या हालचाल है? फूड को कैसे पता आपको कि मेरे को कितना खाना है? कैसे बताता है कि अगर आपकी प्लेट में खाना है तो आपने खा लिया, अब आपके पास सामने एक और प्लेट आ गई, यू वोंट बी एबल टू ईट. तो क्यों? भर गई ना, मर गई ना. तो ऐसे ही स्लीप नीड है. तो सटाइटी हो गई ना. तो मतलब मेरा तसल्ली भी हो गई, पेट मैसेज भी आ गया ब्रेन से कि यू आर डन. सो ऐसे ही जैसे वो फूड की नीड है, विच एवरीबडी हैज अ यूनिक नीड, सो दिस इज ऑल्सो अ नीड. तो नीड फुलफिल हो जाएगी तो बट नाइटली बेसिस पे ना, स्लीप डेट नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगता है. सी आई थिंक सर्टन थिंग्स, लेट्स पुट इट लाइक दिस, कि कुछ चीज़ें, सारा कुछ तो 25, 26, 27, 38, 29 साल में नहीं हो पाएंगी, बट जो करो उसमें कंसिस्टेंसी रखें कि मैं दिन में कैसा फील कर रहा हूँ. एक ये. दूसरा, किस चीज़ की मैं हेल्प ले रहा हूँ, या सोने के लिए या अलर्ट रहने के लिए, दोनों चीज़ें. आई थिंक आजकल लोगों को ये भी हो गया कि मैं दिन में 3-4 कप तो मैं कॉफ़ी सुबह पी लेता हूँ, वो तो मेरे को चाहिए ही. तो क्यों चाहिए ना, तो वो सोच सकते हैं. सो आई थिंक, एंड अगर कोई इश्यूज़ हैं तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मतलब और इश्यूज को रिकग्नाइज जल्दी करें, बहुत देर तक वेट नहीं करें. हाँ ठीक है, हर एक इंसान अपने लेवल पे कुछ हैक करने का या रिजॉल्व करने की कोशिश करे, बट नहीं हो रहा तो सीख हेल्प. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.